वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बकरीद स्पेशल में बनाएंगे खड़े मसाले का गोश्त, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कुकर रखा हुआ है, तो मैं कुकर में बना रही हूँ, और अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ पतीले में बना सकते हैं। सेम ही है, सिर्फ टाइमिंग्स का फ़र्क हो जाएगा, इसमें जल्दी हो जाएगा। तो ये हम चूल्हे को ऑन करते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फ्लेम हमारी, छोटा चूल्हा है थोड़ा सा, लेकिन हाई रखिए। तेल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिए 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटा टुकड़ा सिनेमन का, 4 बड़ी वाली काली वाली इलायचियाँ, 6-7 दाने लौंग, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 5 छोटी इलायची और 1 जावित्री का पीस। तो ये सब चलाएगा इसमें। इसको सौटे करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ हमारे गरम मसाले जो है वो सौटे हो गए हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे अनियन। तो प्याज हमने दरमियानी काटी हुई है, ना ज़्यादा बारीक है ना मोटी है, और ये है 1 पाउंड, ये ना आधा किलो के आसपास। तो अब ये डाल देंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, ये आपको बकरीद पे बनाने में बड़ा मज़ा आएगा, इसलिए कि एक तो मेहनत नहीं है, ना कोई चीज़ ब्राउन करनी है, ना ज़्यादा भुनाई शुनाई है, और दूसरा ये कि थोड़ा सा लाइट साइड पे है, मतलब जैसे बहुत मुरगन नहीं है। तो गर्मियाँ भी होती है तो ये बेस्ट है, और हर दिल अजीज़ चीज़ है ये। तो यहाँ प्याज़ें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें अब हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक। तो यहाँ हमारे पास देखें अदरक है, ये भी कोटा कोटा सा है 2 टेबलस्पून भर के, और यहीं लहसुन है, ये भी कोटा कोटा है, ये भी 2 टेबलस्पून भर के ये डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। कोशिश करें कि जिंजर और गार्लिक ताज़ा ताज़ा फ्रेश कूट के ले, तो इसका जायका और भी अच्छा निखर जाएगा, संवर जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे गोश्त, हीरो ऑफ द डिश। तो यहाँ हमारे पास मटन है 2 पाउंड, यानी 1 किलो के आसपास। इसको डाल देंगे। यहाँ गोश्त का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे सूखी हुई 15 के आसपास हमारी लाल मिर्च है। इसको थोड़ा सा इस तरह से करके डाल देंगे दबा के। आपके पास लंबी वाली हो तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर बहुत तेज़ है तो सीड निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। हमारी दरमियानी तेज़ है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी कुटी टाइप की हरी मिर्च, और ये लाल वाली है जो कि तेज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर कलर। इसको मिलाएंगे अच्छे से। चले 2-3 मिनट हो गए हमें भूनते हुए मिर्चों के साथ भी। तो अब इसमें हम डाल देंगे दही। तो दही हमने लिया है भर के 2 कप, तो ये चला जाएगा इसमें। और अब दही के साथ अच्छे से भूनेंगे। यहाँ देखें हमारा दही अच्छे से मिलजुल गया है प्याज़ों में, गोश्त में। तो अब हम कुकर को बंद करेंगे। यहाँ डालेंगे
आधा टीस्पून नमक, क्योंकि हमने पहले एक डाला था। अच्छे से मिला लेंगे। और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोश्त का पानी रिलीज़ होगा, दही का पानी इतना ढेर सारा है, प्याज़ों का भी है, तो उसी में पक जाएगा। तो ये लिड लगाते हैं। तो इसे हम पकाएंगे प्रेशर डेवलप होने के बाद 8-10 मिनट तक। तो उस दौरान हम कुछ ड्राई रोस्ट कर लेते हैं मसाले, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून भर के गोल धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, तो सबको डाल देंगे। तो इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। बहुत डार्क नहीं करेंगे, बस दरमियाना सा भून लेंगे। देखिए प्रेशर डेवलप हो गया है और यहाँ से अब हम इसे 8-10 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपका मटन है तो 8-10 मिनट तक, अगर बड़े का है या फिर आपका एनिमल थोड़ा सा बड़ा है तो आप 12 मिनट रख लें। बेसिकली हमें इसे कुक करना है 90%। चलिए ये रोस्ट हो गया है, चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं। और अब इसे हम कूट लेते हैं। अगर आप चाहें तो ब्लेंडिंग जार में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि ये जो धनिया है ना, ये दिखना चाहिए। शानदार सी खुशबू आ रही है रोस्टेड धनिया और ज़ीरा और काली मिर्चों की। मुझे तो रोस्टेड धनिया ऐसे ही खाना भी बड़ा पसंद है, जैसे सौंफ खाते हैं ना, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो बस काली मिर्चों को भी ब्रेक कर रही हूँ। धनिया तो बहुत 2 मिनट में हो जाता है। तो ये हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, तो चूल्हे को करते हैं बंद और थोड़ा वेट करते हैं प्रेशर के डाउन होने का। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखें। स्टीम का जला हुआ तो बहुत ख़तरनाक होता है। अब चूल्हे को ऑन करेंगे। हमको इसीलिए 90% पकाना था, क्योंकि इसमें पानी जो है हमें पता है कि बहुत है। अभी इसकी भुनाई शुनाई होगी, तो बस अब ये भुनाई करेंगे। उस वक्त ये मसाला जो हमने भून के रखा था कूट के, इसे डाल देंगे सारा। यहाँ हमारे पास 3 हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, और एक स्मॉल हैंडफुल हरा धनिया। गार्निश के लिए बस थोड़ा सा रख देंगे, बाकी सब डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास जूलियन कट अदरक है, तो वो अराउंड 1 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च और अदरक के साथ 2 मिनट भून लेते हैं। अब भुनाई हमारी अच्छी सी हो गई है। चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और दम पे रखेंगे फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट हो गए हैं। चले आपको खुशबू देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी? 1 2 3। ये ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। कुकर तो बेचारा अच्छा है, देखें बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और अब इसको गार्निश करेंगे हम हरे धनिए से और थोड़ी जूलियन अदरक से। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा इजी पीजी खड़े मसाले का गोश्त बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए कैसी ख़तरनाक इसकी ग्रेवी है।
कातिलाना ख़तरनाक। क्या खुशबू, क्या जायका। और गर्मियों में जब आप बनाएंगे बकरीद पे ये तो ऐसी हिट जाएगी क्योंकि फ्लेवरफुल बहुत है, बहुत खुशबूदार है, लेकिन ओवर पावर्ड मसाले या मिर्चें ऐसा नहीं है। टू गुड। और ये जो मैंने जितना तेल डाला है ना, तो कुर्बानी का गोश्त में फ़ैट अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपके पास नेचुरली फ़ैट बहुत सारा है तब आप तेल को आधा कर दें। और चूँकि ये तो फ़ैट फ्री था ना बिल्कुल ही, इसलिए इतना तेल मुनासिब है। आप लोग के लिए बाइट बनता ही बनता है। माइंड ब्लोइंग। आप लोग जब ये बनाएंगे ना तो पार्टी लूट लेंगे, और पार्टी नहीं होगी तो पार्टी हो जाएगी। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।